बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपके साथ सलमान हैदर। जीबी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ चलास में, और चलास की सबसे मशहूर सौगात इधर के चलगोज़े हैं। ये लोग चलगोज़े काश करते हैं और उसके बाद ना सिर्फ इस इलाके के अंदर बल्कि पाकिस्तान की सारी मंडियों में और दुनिया भर में इधर के चलगोज़ों की सप्लाई जारी है। ये लोग ढेरियों की तादाद में इधर हैं, मामूली कीमत पर चलगोज़े बेचते हैं। इसकी क्या कीमत है और फिर इसका प्रोसेस क्या है, फिर पाकिस्तान में ये कैसे सप्लाई होता है और उसके बाद बैरून ममालिक के वेंडर्स इसके साथ क्या करते हैं, ये जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हमने आपके चलगोज़े से मुतालिक अब बात करनी थी। मुझे ये बताएं, ये चलगोज़े फ्रेश हैं, इस साल के हैं? ये इस साल का नया माल है। ये इस साल के हैं? अभी आ रहा है ये अच्छा, यहाँ ये कितने के बिकते हैं? यहाँ हम बाजार में खरीदते हैं 1400, 1450, 1500। अच्छा, यहाँ ये चलगोज़े 1400-1500 के आप लोग खरीदते हैं। हाँ। और उसके बाद फिर आप लोग इधर कितने का बेचते हैं? बस 50-100-60 रुपये अच्छा करके बेचते हैं। सेल करते हैं। इसके बाद का इसका प्रोसेस, ये भी भुने में तो नहीं है ना? नहीं, ये कच्चे है। कच्चे हैं। कच्चे हैं। और फिर लाहौर और कराची की मंडियों में जाते हैं यहाँ से? हाँ, मंडी जाती है। चना जा रहा था पहले, ये पर साल इसके 4000 रुपये का किलो था, इस साल ये 1500 रुपये का किलो है। अच्छा, इस बारी चाइना नहीं जा रहा? चाइना बॉर्डर बंद है। चाइना बॉर्डर बंद है। बॉर्डर बंद होने की वजह से चलगोज़े सस्ता है ना, ये मूंगफली के रेट पे आया है। मूंगफली के रेट पे आया है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और इसमें भी क्वालिटीज़ होती हैं? ये क्वालिटीज़ होती है बिल्कुल। ये कौन सी क्वालिटी है? ये बेस्ट क्वालिटी है। बेस्ट क्वालिटी है। अच्छा, वेरी गुड। और अगर हम इसको इधर से लेके जाएं, अगर हम इसको इधर से लेके जाएं, इतना तो चलगोज़ा तो हाथ नहीं लगाने देते हैं पंजाब में किसी को। आप हाथ लगवा के खा भी सकते हो। अच्छा अच्छा, चला नहीं। हाँ, अल्लाह आपको मुझे ये बताएं, इसका अब ये प्रोसेस ये है कि किसी भट्टी में इसको भूना जाएगा? भट्टी में भुना जाता है बिल्कुल। भूनने के बाद इसको इस्तेमाल में ला सकते? कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हमारा सबसे बड़े मसला ये है कि हम इधर से ये डोन कंट्री पेंडी लाहौर ले जाते हैं, 25 रुपए किलो लेते हैं। ये केप के गवर्नमेंट है। अच्छा, टैक्स लेते हैं। हाँ, किलो के पीछे 25 रुपए लेते हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि ये नहीं लेना चाहिए? हाँ, ये नहीं लेना चाहिए। ये बिल्कुल बहुत बड़े मसला है। बहुत बड़ा मसला। बिल्कुल। हाँ अच्छा ठीक। हाँ। और यहाँ के चलगोज़े 1, 2, 10 किलो नहीं, बोरियों के हिसाब से है, टनों के हिसाब से है। और अगर इनको प्रॉपर वे में थ्रू प्रॉपर चैनल किया जाए तो दुनिया में तो इसका नाम है ही, इनकी सप्लाई बेहतर हो जाए। ये इतनी कसम पुरसी के आलम में ना बेचें। ये वही सोना है, ये वही चलगोज़ा है जो सोने के भाव बिकता था। आज ये 1500-1600 रुपये किलो इधर बिक रहा है। अब देखिए, किसी के तसव्वुर में है कि एक ज़माने में इस तरह मूंगफली वगैरह रखी होती थी और आज यहाँ ये चलगोज़े हैं। मेरा ख्याल है लाहौर कराची वाले जो फेसबुक और सोशल मीडिया पर ये कहते हैं ना कि जो सबसे बेहतरीन दोस्त वो है जो सर्दियों में चलगोज़े भेजे, तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी दोस्ती कोई नहीं है कि यहाँ टनों के हिसाब से चलगोज़ा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आप ये कितने रुपए किलो बेच रहे हैं? ये तकरीबन 1650 रुपये किलो बिक रहा है। बिक रहा है। और डाउन में यानी पंजाब में या कराची में ये कितने का बिकता है? यार कराची को तो हमें पता नहीं है कितना का बिक रहा है। अच्छा। हाँ, पंजाब का पता है? पंजाब का भी बस मुझे पता नहीं है कोई अंदाज़ा? यार कोई 2200 रुपये किलो लोग कह रहे हैं कि इस तरह बिकता है। अच्छा, इस तरह बिकता है। हाँ। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। आप ठेकेदार हैं? तो चलगोज़ों के ऊपर जूते रख के क्यों बैठे हैं? इधर तो लोगों को कुछ खाने के लिए नहीं मिलता। जूते तो बस निकाल नहीं सकते ना, ये सब साफ करते हैं ना। अच्छा, साफ कर रहे हैं आप इसको। तो इस बारी फसल अच्छी है? फसल अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा। रेट बहुत कम है, चना बॉर्डर बन है ना। अच्छा, रेट कम है। हाँ। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो गई। अच्छा, ये चलगोज़े एक पूरे प्रोसेस का नाम है। हमें खुशकिस्मती से इधर इस पूरी मंडी में वो जगह नज़र आ गई जहाँ ये चलगोज़ा एक प्रोसेस होता है। सिर्फ इसकी बात की जाए तो ये जंगलों में उगने वाला दरख्त है और इस दरख्त के अंदर ये लकड़ी की तरह सख्त है और इसके अंदर आप देखें तो कुदरत ने ये चलगोज़े इसके अंदर रखे हुए हैं। ये चलगोज़े इसके अंदर रखे हुए हैं। ये इसको इधर सुखाने के लिए रखा है, थोड़ा सूख जाएगा तो उसके बाद ये देखें, ये चलगोज़े सारे इसके अंदर से निकले हैं।
लेकिन ये प्रोसेस इधर ही ख़त्म नहीं है, कुदरत ने इंसान के लिए इसमें मज़ीद तोहफा भी रखा हुआ है। जब इसमें से चलगोज़े सारे निकल जाते हैं तो इसको मज़ीद खुश्क किया जाता है। फिर सर्दियों में इधर की शदीद सर्दी जो इस वक्त भी मैं महसूस कर रहा हूँ, उन सर्दियों में इनके जिस्मों को गर्मी देने के लिए, इनके खाने पकाने के लिए, इनके पानी गर्म करने के लिए जो लकड़ी रिक्वायर्ड है, कम से कम ये जंगलात तो पूरी नहीं कर सकते। तो कुदरत ने ये इंतज़ाम इसके अंदर रखा है। इसको अगर आग लगाई जाए तो पूरी रात तक ये आग जली रहती है, जिसकी बिना पर इनकी ज़िंदगी किसी नॉर्मल तरीके से गुजरने में होती है। तो अल्लाह ने बेशक, कहते हैं ना, फ़बी अलाई रब्बी को मातो का ज़बान, खुदा की तुम किन किन नेमतों को जुटलाओगे। अल्लाह ने ना सिर्फ ये एक नेमत दी है खाने वालों के लिए, और इसके हर प्रोसेस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मंतक है। तो ये है चलगोज़ों का सारा मैदान, और चलास के तकरीबन हर इलाके में हमें इसी तरह ही ये गड़ोलो, इधर की ज़ुबान में इसको कहते हैं, ये गड़ोलो यहाँ रखे हुए हैं और इसके अंदर अल्लाह ने ये चलगोज़े रखे हुए। चले अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाते हैं। अच्छा, वहाँ हमने देखा लोग ज़मीन में ठेलों के हिसाब से लगा के बैठे हुए और ढेरियों की ढेरियाँ बनी हुई हैं। तो यहाँ हम दुकानों में तो यहाँ बोरियों की बोरियाँ भरी हुई हैं, और ये दुकानें देखना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह नज़र बद से बचाए। ये पाकिस्तान की पैदावार है। ये कल तक इसको हाथ लगाने की इजाज़त नहीं होती थी क्योंकि चाइना का बॉर्डर खुला हुआ था। आज यही चलगोज़ा यहाँ 1500 का 1600 रुपये किलो में बिक रहा है। ये सारा माशाल्लाह पाकिस्तान का चलगोज़ा है, और इन चीज़ों को सिर्फ थ्रू प्रॉपर चैनल करने की ज़रूरत है। इधर के लोग ये कहते हैं कि हमसे पंजाब जाते हुए खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है पर किलो के हिसाब से 25 रुपये लेती है, जो नहायत गैर मुनासिब है। हम 3-3 4-4 हाथों में जाके मेहनत करते हैं, उसके बाद जाके ये चलगोज़ा ना सिर्फ इधर शामिल होता है और फिर पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर तकसीम होता है। ऐसे कुछ लोगों से बात कर लेते हैं हम। वो किधर गए साहब हमारे साथ जो थे इधर? अस्सलाम वालेकुम। ये चलगोज़े आपकी है शॉप? हाँ, हमारे सर। अच्छा, मुझे ये बताएं आपको क्या मुश्किलात है इस चलगोज़े को बेचने में? सर ये मुश्किलात है यहाँ, हम चलगोज़ा ख़रीदते हैं, आगे बेचते हैं, आगे रोड पे हमारा ऊपर टैक्स है, ये बड़ा मुश्किल है। अच्छा। दूसरा ये है कि इस साल बहुत रेट बहुत कम हो गया है। अच्छा। 2500-2700 रुपये यहाँ रेट चल रहा है, ठीक है कि नहीं, अच्छे से अच्छे चलगोज़े वाला। ठीक है। और कोई नॉर्मल क्वालिटी है वह 2200-2300 का चल रहा है। 22-23। हाँ, अच्छा चलगोज़ा वाला जो है कि 2600-2700 रुपये। ये दुकानों के मालिक हैं, गोदामों के मालिक हैं, और ये कह रहे हैं इस बार फसल भी बहुत अच्छी है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए शायद खुशकिस्मती, लेकिन इनके लिए तंगी कि इस बार चाइना का बॉर्डर बंद है। यही वजह है कि जो पिछले साल चलगोज़ा 3,500-4 हज़ार का किलो यहाँ से मिल रहा था, आज वो 1500, 1600 और 1700 रुपये का यहाँ से मिल रहा है। इस अपॉर्चुनिटी का सारे पाकिस्तानियों को ना सिर्फ फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन इनकी शिकायत ये है कि बीच में 1 किलो के हिसाब से टैक्स लिया जाता है। अगर ये डाउन की तरफ यानी पंजाब या सिंध की तरफ सप्लाईज़ की लेके जाती है। इनका ये मानना है कि ये नाइंसाफ़ी है। अगर ये नाइंसाफ़ी है तो मेरा ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत को इस सिलसिले में कुछ करना चाहिए। हमारा फ़र्ज़ था कि इनकी प्रॉब्लम आप तक पहुँचे, लेकिन हाँ, पिछले साल हम नहीं खा सके थे चलगोज़े बहुत महंगे, इस साल ले लेते। थैंक यू।